Hello students, welcome to online class of biology. This lecture video for class 11. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बायोडाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स की. इस वीडियो में बात करेंगे द नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ the correct name and appropriate position of an organism. तो बेसिकली इसके लिए जो करेक्टर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल करेक्टर एग्जामाइन किए जाते हैं. द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टर्स आर एग्जामाइंड for proper identification. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो इतने ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, जिस वजह से नीड पड़ती है क्लासिफिकेशन की. तो ऑर्गेनिज्म्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल या एक्सटर्नल ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर उनको ग्रुप्ड कर देते हैं. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है. वी कैन से क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which things are grouped into different categories based on some easily observable characteristics. हो गया नॉर्मल क्लासिफिकेशन. और जब हम ऑर्गेनिज्म्स के केस में बात करेंगे तो वहाँ पे टर्म आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो किसके बेस पे किया जाता है? उनमें उनके करेक्टरिस्टिक के सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे. तो बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स in a hierarchy of groups. Hierarchy means step by step, and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities in their characteristics. नेक्स्ट टर्म इज नॉमनक्लेचर. नॉमनक्लेचर क्या है?
नॉमेनक्लेचर इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग। नेमिंग का सिस्टम है जिसके अंडर में किसी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट नेम इज़ यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको वर्ल्ड में उसी नाम से ही जाना जाता है। तो बोलेंगे नॉमेनक्लेचर इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग। किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को in a way that a particular organism is known by the same name all over the world. नॉमेनक्लेचर क्या है? एक सिस्टम ऑफ नेमिंग है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इन अ वे, इस प्रकार, दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर नेम, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। अगर एग्जांपल में देखें तो गौरैया जो कि एक बर्ड है, उसमें रीजनल क्षेत्रों में उसको गौरैया ही बोलते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्टली जो नेम है, इंटरनेशनल नेम, वो है हाउस स्पैरो। तो इस पर्टिकुलर नेम्स को इसको प्रोवाइड किया गया है कि इसको गौरैया बर्ड को, और ये पर्टिकुलर नेम कहीं भी वर्ल्ड में इसी नाम से इसको जाना जाता है।